क्यों बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं? क्यों बिहार में माहौल को खराब करने का ये लोग प्रयास करते हैं? भाई आप बताइए ना, विद्वेष कहाँ नहीं फैल रहा है बिहार में? आपका ध्यान किस चीज़ों पर है? बक्सर में जो हुआ वो क्या है? या जिस तरीके से हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है वो क्या है? जो लोगों की आस्था से जुड़ा हो उससे परहेज करते हुए जो सही मायनों में जो ज्वलंत विषय है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए बक्सर के किसानों को लेकर। बिहार इन लोगों से संभलता नहीं। जो मुख्यमंत्री ने खुद बंटवारे की राजनीति कर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना वापस आ गए हैं और पटना आते ही उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर को जम के सुनाया है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री ने कल ही श्री रामचरितमानस को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया था। इस बयान के बाद से बिहार के सियासत में खलबली जो है वो मच गई है और श्री रामचरितमानस का अपमान करने वाला लगातार चंद्रशेखर को बताया जा रहा है। चिराग पासवान ने चंद्रशेखर को जमकर सुनाते हुए क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुना देते हैं कि ये विद्वेष फैलाने वाला ग्रंथ है। भाई आप बताइए ना, विद्वेष कहाँ नहीं फैल रहा है बिहार में? आपका ध्यान किस चीज़ों पर है? बक्सर में जो हुआ वो क्या है? या जिस तरीके से हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है वो क्या है? क्यों लोगों की आस्था को भड़काने वाले बयान बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं और उनकी पार्टी के नेता देते रहते हैं? क्यों बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं? क्यों बिहार में माहौल को खराब करने का ये लोग प्रयास करते हैं? बिहार इन लोगों से संभलता नहीं। जो मुख्यमंत्री ने खुद बंटवारे की राजनीति कर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखी, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे ही वो बंटवारे की राजनीति कर दलित महादलित को बांटकर, पिछड़ा अति पिछड़ा को बांटकर, महिला पुरुष तक में जो इस तरीके से विवादित बयान जो मुख्यमंत्री देते हों, उनकी सोच ही यही रही है। भाई लोगों की आस्था के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना कहीं से उचित नहीं। आप रामचरितमानस और मनुस्मृति को किस रूप में लेते हैं? क्योंकि काफी साधु संत इस बयान का चंद्रशेखर जी के जो शिक्षा मंत्री है बिहार के उसका विरोध कर रहे हैं। भाई इस तरीके के बयान से परहेज करना चाहिए। जो लोगों की आस्था से जो जुड़ा हो, जो लोगों की आस्था से जुड़ा हो उससे परहेज करते हुए जो सही मायनों में जो ज्वलंत विषय है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए बक्सर के किसानों को लेकर, पूरे बिहार के किसानों को लेकर। पर किस तरीके से बक्सर में किसानों की पिटाई की गई, किस तरीके से उनकी परिवार की महिला छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, उसका समाधान मंत्री को इस्तीफा देना इस तरीके के बयान देंगे तो इस्तीफा नहीं भी देंगे तो अगली बार जनता उनको हटा देगी। तेजस्वी यादव से क्या मांग कर? तो आपने सुना चिराग पासवान को, उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयानबाजियों से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं ये आहत करने वाली बात है। श्री रामचरितमानस को मानने वाले लोगों को, हिंदू धर्म में श्री रामचरितमानस को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है और इस तरीके से ये बयानबाजियाँ करेंगे तो काफ़ी बुरा तो लगेगा ही लगेगा। तो इस तरीके से लगातार चंद्रशेखर के बयान को बिहार के राजनीति में देखा जा रहा है। बीजेपी इस पर हमलवार हो गई है। आपको बताएं कि चिराग पासवान को कल ही सुरक्षा मिली है। केंद्रीय सुरक्षा मिलने के बाद चिराग पासवान वापस पटना लौटे हैं और पटना में उनका बहुत सा कार्यक्रम भी होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।